Hello and welcome. You're watching this program on YouTube and Facebook. First of all, sorry कि थोड़ा सा हम डिले हो गए और उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इंटरनेट के वाईफाई के थ्रू ही चलता है और वाईफाई अगर धोखा दे जाए तो फिर सारा काम खराब हो जाता है। उम्मीद करती हूँ अभी भी आप मेरे साथ हैं और इस प्रोग्राम का बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे थे। ये हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम और हार्ट टू हार्ट में किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ मैं हाज़िर होती हूँ। आज भी एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाज़िर हुई हूँ, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया छोटे से अरसे में, छोटे से वक़्फ़े में ही अपना इतना नाम कमाया। इन्हें इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों ने इतना पसंद किया कि इन्हें इंडियन आइडल सीज़न 11 का विनर बना दिया। और वोट्स इसने इतने सारे मिले कि ये खुद तो हैरान थे और सारी दुनिया भी बहुत हैरान थी कि ही इज़ गॉट सो मच टैलेंट। कहते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस्मत के साथ-साथ यू हैव टू बी देयर जहाँ की आपको होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मिस कर जाते हैं वो अपॉर्च्युनिटी और वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन किस्मत के साथ-साथ आपको हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर तकदीर है और साथ में हार्ड वर्क है, तो बुलंदियों को छूता ही है इंसान, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे आज के मेहमान के साथ है और वो हैं सनी हिंदुस्तानी। ये सनी हिंदुस्तानी कैसे बने? इनके मन में कैसी लगन थी? क्या बनना चाहते थे? क्या ये बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे? क्या अचीव करना चाहते थे ज़िंदगी में? बहुत सी बातें आज हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आप इन्हीं के मुँह से सुन पाएँगे। इस रियलिटी शो के दौरान ही इन्हें लोगों ने जितना प्यार दिया, उतना ही जजेस ने भी बहुत प्यार दिया और साथ ही मैं ये बताऊँ कि जजेस इतने इम्प्रेस हुए इनके साथ कि इन्हें काम भी दिया। किसी ख़ास के साथ ही ऐसा हुआ होगा कि व्हाइल यू आर इन अ रियलिटी शो और उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का मौका भी मिल गया हो, चांस भी मिल गया हो। सो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वेरी यंग एंड टैलेंटेड सनी हिंदुस्तानी को हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में इनवाइट करके। सो सबसे पहले तो आपके साथ-साथ मैं भी इन्हें इनवाइट करती हूँ और तालियों से इनका स्वागत करते हैं। हेलो सनी, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आई डोंट नो व्हाई लेकिन आई होप कि ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व सॉल्व हो जाएगी। समहाउ मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। ओके लेट मी जस्ट सी इफ इट्स एट माय एंड या फिर आपके एंड पर ये प्रॉब्लम है। So we will sort it out soon. Otherwise, I will wear my headphones, and my headphones are somewhere here, and I will just wear. So आप सनी उतनी देर आप बात करें तो शायद हो सकता है मेरे सभी देखने वालों तक आपकी आवाज़ ठीक-ठाक पहुँच जाए। So let's see अगर मैं हेडफोन्स के साथ आपकी आवाज़ सुन पाऊँ। Okay, and let's सनी कैसे हैं आप? अभी भी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं आपका म्यूट तो नहीं है? आप मुझे सुन पा रही? सनी कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन रहे हैं? ओके आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, पर ओके साउंड तो आनी चाहिए थी पर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं आ रही है। लेट्स राइट लेट मी जस्ट सी व्हाट माय नो ऑडियो फ्रॉम हिम। ओके आपकी आवाज़ नहीं है, अगर आप लॉग आउट करके एक बार फिर से दोबारा से लॉग इन करें तो हो सकता है वहाँ से यहाँ आपका म्यूट पर है तो म्यूट से आप उसे अनम्यूट कर लें। कि दोबारा से अगर आप शुरू करते हैं तो आप एक बारी लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लें क्योंकि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है।
राइट, तो जब तक सनी दोबारा से लॉगिन करते हैं तो मैं आपको सनी के बारे में ही कुछ बातें बताना चाहूँगी और साथ में मैं उन अपने सभी साथियों का थैंक्स करना चाहूँगी जो बराबर आधे घंटे से वेट कर रहे थे कि ये प्रोग्राम कब शुरू हो। तो आप बड़े बेताबी के साथ इंतज़ार करते हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत से हमारे साथी हैं जिनके मैं नाम मैं लेना चाहूँगी और जिन्होंने बराबर 5 बजे से भी पहले से उन्होंने लॉगिन किया हुआ था और देख रहे थे प्रोग्राम। संध्या, हितेश भावसर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। योगेश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम देख रहे हैं। एंड वंदना खुराना, आप भी देख रही हैं। योगेश वोरा, रिमी आनंद एंड और भी बहुत सारे, हरजीत बिंद्रा जी, आप भी प्रोग्राम देख रहे हैं। कोकिला जोशी, थैंक्स अ लॉट फॉर वेटिंग। एंड रमेश जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। वनीता सिंह, आप भी वॉच कर रही हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं। हर हफ्ते किसी ना किसी सेलिब्रिटी से जब बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक कि सनी, आप दोबारा से आप आए हैं तो आपकी आवाज, जी। ओह वेरी गुड, ओके एट लास्ट वी आए। थैंक गॉड। सनी, वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सरिता जी, मैं ये भी बहुत अच्छा हूँ। ये मैं प्रोग्राम बहुत जो अच्छा है हूँ। नेट पर भरोसा करता है, वाईफाई पर ही निर्भर रहता है। तो अगर वाईफाई धोखा दे जाए तो बस काम खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपको। अब वैसे ये बधाई बहुत देरों से ले रहे हैं। फरवरी में ही लास्ट ईयर आपको विनर ठहराया गया था और वो मोमेंट बहुत प्राउड मोमेंट थी, सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि आपके सभी चाहने वालों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने आपको वोट्स इतनी तादाद में वोट्स दिए थे कि आप खुद हैरान हो गए थे। वो मोमेंट क्या थी? सरिता जी, आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। थैंक गॉड। जी। वो उस टाइम पर तो वो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी खुशी थी, क्योंकि जो मैं चाहता था, जो मेरे सपने थे, वो लगता था कि अब पूरे हो रहे हैं। तो जब मैं विनर बना, मतलब पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अनाउंस कर दिया है, मेरा नाम अनाउंस कर दिया है कि सनी आप हो इंडियन आइडल सीजन 11 के विनर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा, एक तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। और खुश इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी और मम्मी के लिए मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मम्मी के लिए ये करूँ। मेरे अपने सपने थे कि मैं एक सिंगर बनूँ, तो वो अचानक से वो जो पूरा हो गया सपना, तो वो आप खुशी में, आपको आप समझ सकते हो कि मैं अब वो लफ्ज़ों में बयाँ नहीं कर सकता आपके। तो सनी, हम सभी जानते हैं कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत सी स्टोरीज आपके बारे में, बहुत सी स्टोरीज बाहर आई कि आप क्या करते रहे, किस तरह से स्ट्रगल था। पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि सनी से आप सनी हिंदुस्तानी कैसे बने? क्या ये नाम इंडियन आइडल ने आपको दिया था या फिर ये आप किसी के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवराज हंस के साथ और उन्होंने आपको ये नाम दिया? तो ये मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी। जी, ये नाम इस वजह से हुआ था, पहले मेरा नाम सनी था, तो वो अनु मलिक जी ने मेरा नाम, और इंडियन आइडल के मंच से मुझे वो नाम मिला। हम्म। पहले मेरा नाम खाली सनी था, तो सबने कहा कि सरनेम नहीं था मेरा कोई, तो इस वजह से मुझे एक सरनेम दिया था। तो वो भी मोमेंट मैं नहीं भूल सकता, जब से मुझे ये नाम मिला है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। पहले तो उन सभी लोगों का थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, उस मंच तक पहुँचाया और इतना मुझे प्यार दिया, हमेशा मेरे साथ रहे, अभी भी मेरे साथ हैं। और वो नाम मेरा पड़ा था अन्नू मलिक जी की वजह से और इंडियन आइडल के मंच पर, क्योंकि मेरा सरनेम नहीं था, इस वजह से मुझे एक सरनेम दिया था, सनी हम्म। हिंदुस्तानी, कि आप हिंदुस्तान के प्यारे हो तो आज से तुम्हारा नाम सनी हिंदुस्तानी। राइट, और सारी दुनिया में अब सनी हिंदुस्तानी इतने मशहूर हैं कि लोग पहचानते हैं, ओ इंडियन आइडल 11 के सनी, जो नुसरत फतेह अली खान साहब के गाए हुए गाने इतने खूबसूरत गाते हैं और अब तो उनके अपने गीत बड़े मशहूर हो रहे हैं। तो सनी, मैं अब आपको पीछे ले जाती हूँ आपके सफर में, बचपन में। बचपन हम सभी जानते हैं कि आपका बहुत
अच्छा नहीं बीता, बहुत यंग एज में आपके फादर के पास्ट अवे और उनका साया आपके सर से उठ गया, और उसके बाद आपका स्ट्रगल था बहुत ज़्यादा। उस स्ट्रगल के बारे में अगर आप थोड़ी-सी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, बिल्कुल सरिता जी, बहुत सारी, एक तो बहुत छोटा था, घर की ज़िम्मेदारियाँ या और सब कुछ ही, मैं स्कूल कर रहा था, स्टडी कर रहा था, वो भी छूट गया और अचानक से सब कुछ बदल गया। लोगों के थोड़े पैसे-वैसे भी देने थे, कर्ज़ा था, हुँ, तो हुँ। बहुत सारी टेंशन थी। मम्मी भी काम करती थी छोटे-मोटे ऐसे ही, तो बहुत ही बुरा गया। लेकिन पापा के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब घर सँभालने वाला और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो मुझे कुछ करना है लाइफ़ में। तो मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, एक रात मैं सोया नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है, ना मम्मी के पास भी इतने पैसे हैं कि वो मुझे पढ़ा सके या कुछ भी कर सके, कुछ भी हालात ही ऐसे नहीं थे। और इस वजह से मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने छोटे-मोटे काम किए, मैंने वेटर का भी काम किया, मैंने सब कुछ किया और बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल वो टाइम था। लेकिन मेरे लिए इतना पेनफुल तो वो था, लेकिन मुझे वो बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गया वो टाइम। तो हुँ। लेकिन तो जैसे भी है सुनिए वो कट गया, जो भी टाइम जी, होता है थोड़े टाइम के लिए होता है, कट जाता है। बिल्कुल। और सुनिए, जब आप 12-13 साल की एज में होते हैं, तो लोग तुम्हें कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं देता है, कोई काम ऐसा नहीं देता है, क्योंकि जी, आपने पूरी पढ़ाई नहीं की होती है, तो लोग जी। सोचते हैं ये छोटा-सा लड़का क्या काम करेगा? तो बिल्कुल, हल्के-फुल्के एग्ज़ैक्टली। इधर-उधर थोड़ी बहुत काम कर लिया, जिससे कि एटलीस्ट घर का खर्चा चलता रहे। जी। आपके घर में आपकी मम्मी का नाम हम हमेशा सुनते हैं और पापा का भी आप ज़िक्र करते हैं। आपके सिबलिंग्स, आपके बहन-भाई? जी, मेरी 3 बहनें हैं जी, तीनों और बहनें आपसे छोटी हैं, बड़ी हैं? जी, 1 मुझसे छोटी है, 2 मुझसे बड़ी है। जी, उनका भी आपके साथ वो भी आपको एनकरेज करती थी कि तुझ में टैलेंट है, व्हाई डोंट यू गो? तुम क्यों नहीं जाते हो, गाओ? उन्होंने किस जी तरह से नहीं, आपको एनकरेज किया? क्योंकि वक़्त और थोड़े हालात ऐसे थे, तो जिसकी वजह से सभी कहते थे कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, ये टाइम नहीं है, इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, तुम नहीं जा सकते इस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें मतलब हमारे पास भी इतना कुछ नहीं है, तो तुम ये लाइन छोड़ दो और नॉर्मल छोटे-मोटे काम करो, जिससे हमारा घर चलता रहे। और हुँ, अ, हुँ। जो लोगों के पैसे देने, कर्ज़ा देना, हमारा घर भी बेचना पड़ा था हमें। तो हुँ, इस हुँ। वजह से वो भी अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि हुँ, उनको दिखता था कि जो मैन होता है वो मैं ही था। बाकी मम्मी तो बहुत ही एज में भी थी और वो क्या कर सकती है, तो सब कुछ मुझे सँभालना था। तो वो सपोर्ट तो करते थे, लेकिन वो हालात नहीं थे हमारे पास, इसलिए वो ऐसे ही कहते थे कि नहीं भाई आप काम करो, ये करो, वो करो। तो इस वजह से वैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो मेरी हिम्मत है वो सभी, क्योंकि जी। अपने तो अपने ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिए, इंडियन आइडल के ऑडिशन में जाने से पहले भी आप स्टेज पर कुछ गाते रहे हैं, मेले वगैरह होते थे, वहाँ जाते रहे हैं, तो वो टाइम कैसा था, उसके बारे में बताना चाहेंगे हमें कि किस तरह के प्रोग्रामों में आप जाते थे? आप क्या गाया करते थे वहाँ पर? जी, वहाँ पर वह वैसे ही छोटे-मोटे ऐसे कोई रिक्वेस्ट कर देता था, कुछ जो लोग जानते थे कि ये लड़का गाता है, इसको भी एक मौका दे दो इस स्टेज पर गाने का, छोटे-मोटे ऐसे। तो बस वैसे ही। और जैसे एक सूफ़ी गाने जो होते हैं, वो वहाँ पर मैं गाया करता था, क्योंकि वो जो मेले होते थे या एक फंक्शन होता था, वो एक सूफ़ी टाइप ही होता था। जी, जी। तो सूफ़ीज़्म में क्यों आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ कि शुरू से ही आप सूफ़ी गाने गाते थे? जी, वैसे तो मैं गाता सब कुछ हूँ, सुनता सब कुछ हूँ, जी। लेकिन सूफ़ी एक बहुत ही गहराई वाली चीज़ होती है, जिसको समझना और जो रूह को छूती है चीज़, वो जी, एक जी। सूफ़ी गाना है। तो हुँ। ये इसलिए ऐसा हुआ कि ज़्यादातर वैसे मैं सब कुछ गाता हूँ, ये इसलिए थोड़ा सूफ़ी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है।
जी, समथिंग वेंट रॉन्ग, मे बी उनके वाई-फाई का कनेक्शन फिर से टूट गया है, हुँ, तो आई एम श्योर कि ही विल ट्राई कि किसी तरह से जुड़ पाएँ और फिर से हेलो? बातचीत कर पाएँ। जी, सनी कैन यू हियर मी? सनी आप सुन पा रहे हैं? राइट, देयर समथिंग वेंट रॉन्ग अगेन और बहुत कुछ पूछना है सनी से उनके सफ़र के बारे में और आप कैसा फ़ील करते हैं। मीनवाइल टिल ही कम्स इन तो मैं तब तक कुछ और मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी। शबाना सरगुरु आपका मैसेज मिल गया है, सच अ हम्बल पर्सन ही इज़ सिंपली हैट्स ऑफ टू हिम एंड हरिवदन जी आपने लिखा है, हाय सरिता बहन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हिम। थैंक यू। आप देखते रहें, मैसेजेस लिखते रहें एंड आई होप कि ही विल कम बैक एंड हम इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ। वनीता, थैंक यू सो मच एंड मुखर्जी मौसमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भरत गंगाराम जी आप भी देख रहे हैं प्रोग्राम, इंजॉय कर रहे हैं एंड वनीता थैंक्स अ लॉट। और बहुत सारे नाम हैं, जान पहचान, दे आर वॉचिंग इन कनाडा, टोरंटो में हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ जी सनी, आपके जी, आई एम वाई-फाई सॉरी मुझे कोई कॉल आ नहीं, गया था। नहीं कोई वाई-फाई नहीं। वाई-फाई वेरी का नाइस। प्रॉब्लम नहीं था, वो कॉल आ गया था मुझे। आई एम सॉरी वो मैंने अभी वो ओह! फ्लाइंग मोड पे कर दिया। ओके, अब अच्छा, थैंक यू सो मच। सो हम बात कर रहे थे कि जब आप अब इस इंडियन आइडल में नहीं पहुँचे थे, उससे पहले आप स्टेज पर गाते रहे और आपने कहा कि यस, मैं सूफ़ी गाने गाया करता था। ये सुनने में आया है कि आपने पहली दफ़ा जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना था, तो सुनते ही रह गए थे और उस गीत को आपने बहुत दफ़ा गाया। तो जी। आप हमें बताना चाहेंगे कि वो कहाँ था और कहाँ आप गए थे, किससे मिलने गए थे, कौन-सा प्रोग्राम था, जहाँ आपने वो गीत सुना और फिर उसको आपने याद कर लिया कि मुझे ये गाना ज़रूर गाना है हमेशा? जी, वो गीत मतलब जैसे आपने बात की थी अभी मेले में जाना या ऐसे क्योंकि हाँ जी। बहुत पुराना टाइम है ये, जब मैं बहुत छोटा था, हुँ, हुँ। तब मैं शायद 5 साल का था या 7 साल का। तो मम्मी-पापा वहाँ पर जाते थे, एक दरगाह पर शायद आपने उनका नाम सुना होगा अ, लाडी शाह का दरबार आपने शायद सुना होगा जी। या नकोदर शायद हाँ आपने सुना जी। हो। जी, जी, जी। तो वहाँ जहाँ पर गुरदास मान जी मतलब अभी ओके। हुँ। जी, तो ऐसे कुछ मेले होते थे तो वहाँ पर गया था, वहाँ पर एक नुसरत साहब का गाना चल रहा था, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर मैंने सुना था ये गाना, तो उस टाइम जी, पर मैं मतलब मेरी रूह को छू गया था, बहुत असर किया था वो गाना जी। जो था। वो नुसरत हमारे मतलब सभी व्यूअर्स को सुनाना चाहेंगे आप गाना? जी, बिल्कुल। वो गाना था, वो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे हैं पर्दा, सरेदाम चुपके वो हटा रहे हैं पर्दा। थैंक यू सो मच। वाह! क्या बात है। सुनिए यू वर वेरी यंग उस टाइम आप 10 7-8 साल के थे शायद जब आपने ये पहली दफ़ा गीत सुना। उस एज में बच्चे जो प्ले जो फ़िल्मी गाने होते हैं, उनकी तरफ उनका रुझाव ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कहा कि मैं सूफ़ीज़्म की तरफ तो बचपन से ही मुझे अच्छा लगता था और उसे सुनते-सुनते आपकी आवाज़ में भी रूहानियत आई है। बहुत रूहानियत है और बड़ा आप जब गाते हो तो बड़े दिल से गाते हैं, ऐसे लगता है कि आवाज़ जो है वेरी रूहानी आवाज़ है। तो इससे आपने कुछ प्रैक्टिस ऐसा किया? कैसे ये नेचुरल है या आपने अपनी आवाज़ को वैसा बनाया है? आपकी आवाज़ सभी कहते हैं नुसरत साहब के साथ बहुत मिलती है और एकदम मुकाबला नुसरत साहब के साथ। शायद थोड़ी बहुत लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन मैंने एक अपनी आवाज़ को बनाया नहीं ऐसा या कुछ उसके लिए प्रैक्टिस या कुछ ऐसा-वैसा कुछ नहीं किया। बस ये ऐसे ही है क्योंकि पापा भी घर में गाते थे, मेरी दादी भी घर में गाती थी और इसलिए शायद मुझे ये मिला और थोड़े बहुत
क्योंकि म्यूज़िक सुनने में जो घर के जो लोग थे, बस ऐसे प्रोफ़ेशनल सिंगर या कोई ऐसे नहीं थे। बस हुँ, वैसे हुँ। ही गाते थे, तो वो थोड़ी-सी आ गई, और वो बचपन से ही मुझे शौक था इसके अंदर म्यूज़िक में, कोई भी म्यूज़िक सुनता था, तो जी, मुझे जी। बहुत अच्छा लगता था, गाना बहुत अच्छा लगता था। हुँ, हुँ। और आवाज़ मुझे नहीं पता कि नुसरत साहब जैसे मिलती या नहीं, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं बन सकता, वो तो बहुत ही बड़े हैं। शायद लोग कहते हैं तो शायद थोड़ी बहुत मिलती होगी आवाज़, ये उनके ऊपर से। मॉडेस्टी है मैं कहूँगी, पर येस बहुत से लोग जब कहते हैं ऐसा तो कुछ तो होता है, तभी हुँ, लोग आपको वैसा बनते हुए देखते हैं या उनके साथ आपका कंपैरिज़न करते हैं ज़रूर। तो जी, मुझे ये भी मालूम है कि आपके पापा ने ही सबसे पहले आपको एक हारमोनियम लेकर दिया था। तो जी, क्या आज भी वो हारमोनियम आपके पास है और आज भी आप उस पे प्रैक्टिस करते हैं, उस पर गाते हैं, उसे बजाते जी, हैं? जी, बिल्कुल मैं उसको बजाता हूँ। अ, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं बहुत छोटा था, लोग एक बाइक साइकिल माँगते हैं या कुछ शर्तें रखते, छोटा-सा बच्चा होता है ना, जैसे आप समझते हो कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो ला के दो, वीडियो गेम या ये या वो। लेकिन मुझे शौक था कि नहीं पापा मुझे एक हारमोनियम चाहिए, वो बहुत टाइम मैंने उनको 2 साल तक मैं उनको फ़ोर्स करता रहा, उनको बार-बार बोलता रहा कि मुझे एक हारमोनियम चाहिए, हारमोनियम चाहिए। फाइनली मेरे जो डैडी थे वो दिल्ली जाकर मुझे भी साथ लेकर गए थे वो। उन्होंने वो हारमोनियम लिया, और मैंने हारमोनियम सीखा भी नहीं था, फिर वो भी मैंने ऐसे घर पे बैठे-बैठे ही, मतलब बजाते-बजाते मुझे पता चल गया कि ऐसे हुँ, बजाना है हुँ, या वैसे बजाना है। लेकिन मैं आज भी बजाता हूँ जो पापा का हारमोनियम है। तो मैं हुँ। मेरे पापा को भी बहुत ही बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लव यू कहना चाहता हूँ उनको, कि अगर वो नहीं लाके देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। क्या पापा का भी उस वक़्त सपना था कि आप एक इतने बड़े अच्छे कलाकार बनेंगे, इतना नाम कमाएँगे? जी, इसलिए क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे, जो उनके आस-पास लोग थे, वो उनको कहते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसे नहीं बहुत अच्छा गाता है। तुम हुँ, इनको हुँ। कहीं पर कुछ ट्राई करो, ये करो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। हुँ, हुँ। वो बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन पापा की मजबूरियाँ थी, उनको घर सँभालना था, ज़िम्मेदारियाँ थी, थोड़ा-सा लोगों के पैसे-वैसे देने थे, इस वजह से पापा ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, काम वगैरह करते रहते थे। हुँ, लेकिन हुँ। पापा ने मेरे लिए हारमोनियम ला के दिया कि जैसे भी हो मेरा बेटा चाहता है, ये करना चाहता है या वो करना चाहता है, हो हुँ, जाएगा। हुँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जो है मेरी माँ का था, क्योंकि पापा हमेशा मम्मी से भी फाइट करते थे कि इसको मत करने दो कुछ भी ये वो। ये नहीं होगा, ये बचपना में है, तुम इसको क्यों करने दे रहे हो? ये वहाँ क्यों जा रहा है? ये क्यों गा रहा है? तो मतलब इस तरीके से थोड़ा-सा बोलते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसके लिए पैसे-वैसे भी चाहिए या बहुत जी। सारी मतलब चीज़ें होती है जो वो हुँ, हुँ। सोचते हैं कि इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि हमारे वो हालात नहीं है और नहीं होगा। जी। तो इसलिए पापा थोड़े टोकते थे, लेकिन मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी। हर एक के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, किसी की कुछ थोड़ी ज़्यादा, किसी की थोड़ी कम और आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा। बचपन भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं था, लेकिन फिर भी खुश थे जितना भी जैसा भी था घर में माहौल, उसमें भी आप खुश रहे। इंडियन आइडल जाने से पहले हमने ये भी सुना है कि आपने एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, उसमें हाँ भी जी। हिस्सा लिया था, तो वो क्या चीज़ थी? उसके बारे में बताएँगे, वहाँ आपका क्या रोल था? जी, मैं वहाँ पर मेन लीड पर नहीं था, मेन सिंगर नहीं था उसका। वो एक ऐसे ही शो था, ना कि वो म्यूज़िक जैसे इंडियन आइडल है, जैसे सारेगामापा शो है, ऐसे नहीं था। उसमें जिसके पास जो टैलेंट है, वो वहाँ लेकर आते हैं, अपना दिखाते हैं टैलेंट। लेकिन दिल्ली में एक ग्रुप था जो मुझे सिर्फ़ एज़ अ कोर्स करने के लिए लेकर गए थे, पीछे गाने के लिए। तो जी, वो मैं नहीं गया था, या मैं खुद नहीं गया था, वो वैसे ही जानते थे। तो अपने पीछे कोर्स करने के लिए मुझे वो वहाँ पर लेकर गए थे। कव्वाली ग्रुप था हमारा। जी। हमारा नहीं, मतलब बस मुझे वैसे ही ले गए कि अच्छा गाता है ये भी, थोड़ा हेल्प कर देगा उसमें।
राइट, ओके। उनको तब लगता था कि अच्छा गाता है, हमारी कोरस में हेल्प कर देगा। जी। राइट, और उसके बाद फिर अब जो कि मेन आपका है काम कह लें या जिसने आपकी किस्मत बदल दी, तकदीर बदल दी, आपके को इतना नाम और शोहरत दी, वो है इंडियन आइडल। सो इंडियन आइडल की ऑडिशंस में जाना, कैसे पता चलता है आप सबको कि ऑडिशंस होने वाली हैं? तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब किस तरह से आपको क्या कौन-कौन से स्टेप्स पर जाना होता है? कैसे आगे बढ़ते हैं? जी, उसके लिए वैसे तो मुझे नहीं पता था कि कैसे वो ऑडिशन या पता लगाना है। वो मैसेज आ जाता है या टीवी पर भी दिखाते हैं कि अच्छा, इस डेट को इस जगह पर आपके ऑडिशन है, आप सब लोग आए जी। और बस ऐसे ही होता है और मुझे तो मुझे तो वैसे किसी ने टीवी पे देखा था, मेरा कोई फ्रेंड था, उन्होंने कहा था कि यार एक बार देख लो। मैंने भी देखा टीवी पे कि ऑडिशन स्टार्ट है, मैं भी एक बार जाकर देख लेता हूँ क्या होता है। लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। हुँ, तो सबने बहुत सारी चीज़ें कही लेकिन मैंने किसी से उधार पैसे लेकर मैं वहाँ पर गया और पता तो जैसे आपने पूछा पता वैसे चलता है कि आपको फ़ोन पर भी एक मैसेज आ जाता है और टीवी पर भी दिन-रात वो दिखाते रहते हैं कि इस डेट को वहाँ पर ऑडिशन है, इस डेट को पंजाब में ऑडिशन है, इस डेट पर मुंबई में, दिल्ली में, तो हुँ। ऐसे पता चल जाता है। जी, तो आप ऑडिशन के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली? जी, मैं चंडीगढ़ गया था क्योंकि चंडीगढ़। पंजाब के नज़दीक चंडीगढ़ ही है। ओके। हमने सिर्फ़ टेलीविज़न में देखा है कि जब ऑडिशंस भी होती हैं, तो मीलों लंबी लाइन लगी होती है। बहुत से बच्चे हैं वहाँ पर। क्या ऑडिशन के लिए आपको भी इसी तरह से लाइन में बहुत देर तक वेट करना पड़ा? और उसके साथ-साथ ऑडिशन फ़ी भी क्या चार्ज की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज-वार्ज कुछ नहीं या पैसे-वैसे इंडियन आइडल शो में कहीं नहीं लगते। हुँ, हुँ। बस आपको वहाँ पर खुद जाना पड़ता है, आपको प्रूफ करना होता है वहाँ पर अपने आप को हुँ, और बस हुँ। इतना ही सही है और कुछ मुझे वैसे कॉल भी आया था कि आप पहले एक वीडियो भेज दो, फिर आप यहाँ पर ऑडिशन देने आ जाना। तो हुँ, जो हुँ। पहला राउंड था मैंने वो लेकिन इसके अलावा भी जो आप टीवी पे देखते हो, उसके अलावा भी ऑडिशन होते हैं, हुँ, जो हुँ। कि टीवी पर नहीं दिखाते। जी। तो टीवी पे जो होते हैं जैसे कि अब फाइनल है, फाइनल ऑडिशन है, इसके बाद आपने जजेस के सामने जी, गाना है, तो वो वाली हमें दिखाते हैं। ल लेकिन उससे जी, पहले आपको एक वीडियो भेजना होता है जिसमें वीडियो या ऑडियो अपना भेजेंगे, आप गाकर अपनी पसंद का कोई भी गाना सैंपल के तौर पर एक डेमो जी, भेजते हैं और उसके बाद उस वो सिलेक्शन होती है, फिर आपको बुलाया जाता है कि ऑडिशन में आएँ एंड बिफोर यू मतलब इससे पहले कि आप जजेस के सामने जाएँ और उनके सामने परफॉर्म करें, आपको पहले कितने राउंड्स से गुज़रना होता है? जी, आपने शायद मेरा वो शो देखा वो एपिसोड वो गाना सुना होगा, आफरी आफरी जो ऑडिशन राउंड जी, में मैंने जी, गाया जी। था। जी, जी, जी। तो उससे पहले हमने 4 राउंड्स पार किए थे। अच्छा। जी, वो धीरे-धीरे कर आप मतलब कि वो सिंगर्स को देखते हैं कि कौन किसके लायक है, कौन उस लेवल पर जा सकता है या उस टीवी पर जब आपको सब जो लोग आप देखते हो कि पहले वो मतलब छँटाई करते रहते हैं कि ये जी। जाएगा सिंगर, ये जाएगा, इसने हुँ, अच्छा गाया या उसने ऐसा अच्छा गाया। हुँ। तो उससे पहले 4 राउंड होते हैं, वो हमने किए, उसके बाद टीवी पर जो आपने आखिरी आखिरी सुना, उसके बाद वो आया। और ओके। उसके बाद एक और होता है जो थिएटर राउंड होता है, जिसमें मैंने मेरा पिया घर आया वो गाया, उसके बाद हम अ, फिर शो में एंटर करते हैं। सनी मुझे आज भी याद है जब आपने आफ़रीन गाया था तो मैं खुद देखती रह गई थी कि वॉव! ये लड़का इतना खूबसूरत गाता है, इतनी खूबसूरत आवाज़, हुँ। छोटा-सा है और इतना लाइक आवाज़ में इतना दम है, इतनी जान है और इतना सुर में गा रहे थे आप, इतना ब्यूटीफुल गाया था। मैं चाहूँगी कि आज भी वो याद ताज़ा कर लें और सोच लीजिए कि इंडियन आइडल के स्टेज पर आप ऑडिशन में हैं और आप वो गीत गा रहे हैं, आफ़रीन, आफ़रीन। जी, बिल्कुल, ज़रूर। सरिता जी आपको सुनना है वो गाना? ज़रूर सुनना है, ज़रूर। अरे ज़रूर। और आई एम इस सॉरी मैं गाना गाने से पहले कहता हूँ कि सरिता जी आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही प्यारी हो आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। थैंक यू। मैं आपको और बताऊँ सनी कि
मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने द लेजेंड नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शोज़ कंपेयर किए ओह और माय गॉड! ओह माय उनका गॉड! स्टेज वॉव! मैंने उनको इंटरव्यू ही नहीं किया, उनके मैंने कम से कम 10 शोज़ मैंने कंपेयर किए थे और तब राहत फ़तेह अली खान जो थे, वो यंग थे। जी। वो कोरस में गाया करते थे या अपने चाचा के साथ गाया करते थे। पर मैंने उनके शोज़ तब जर्मनी में पूरे पूरे यूरोप में मैंने उनके शोज़ कंपेयर किए थे एंड ही वाज़ सच अ सिंपल पर्सन और उनको गाते भी सुना मैंने और अब आपको गाते सुन रही हूँ। अरे! ये तो आप बहुत ही बड़ी बात कह रहे हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपके सामने गाने की। बहुत खुशी होगी आपके सामने गाकर, क्योंकि आपने इतने बड़े लोगों को सुना है, तो जो गलती हो जाए तो सरिता जी आप मुझे माफ़ मैं करना, लेकिन अरे, अरे! काश मैं भी गा पाती। लेकिन आप बहुत स्वीट हो। मैं आपके लिए सिर्फ़ ये गाना आपके लिए गाऊँगा। ओह! सो स्वीट। हुँ। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कह हम नशी। आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जियो, जियो, जियो। बहुत अच्छी, बहुत प्यारा गीत गाया। थैंक यू सो मच एंड मैं सनी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या होता है कि अगर आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी होती है, बड़े अच्छे-अच्छे स्कूलों में आप पढ़े हैं, अच्छे लोगों में उठना-बैठना और जबकि आप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप एक छोटे से परिवार से आए जहाँ पर तंगी का माहौल आपने देखा। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप वैसे ही अपने आप को थोड़ा सोचते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ। तो ऐसी फीलिंग कभी आई थी इंडियन आइडल जाने से पहले? कि मैं वहाँ क्या करूँगा, इतने लोग आएँगे, मैं नहीं कर सकूँगा। ऐसा कभी दिल में होता था फीलिंग? जी, मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ सरिता जी। भले हालात खराब थे, मैंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा कि और जो भी मैं ऐसे सोचता था कि ये जो भी वक़्त है ये कट जाएगा। और हुँ, आइडल के मंच के लिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था और मुझे पक्का यकीन था। मैं जब ऑडिशन देने भी गया, तो नॉर्मल सबको वो एक प्लेट मिलती है, गोल्डन प्लेट। वो जो नॉर्मल जो भी सिलेक्ट होगा उनको वो जी, मिल जाएगी कि जी। आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो। लेकिन मुझे गोल्डन माइक मिला था और वो मैं कह कर गया था कि जो भी थोड़े जो लोग गाने के लिए आए थे, मैं उनको कह रहा था कि देखना मैं गोल्डन माइक लाऊँगा, अभी देखना। ओह! तो कॉन्फिडेंस मैंने था। जी, बहुत ही ज़्यादा। और कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं वेरी डरूँगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी भी लाइफ़ में बहुत कुछ करना है। और जो राउंड था, तब से ही आप सबके चहेते बन गए थे। सारे जजेस आपको बहुत प्यार करते थे। उसकी वजह आपका भोलापन था, आपकी प्योरिटी थी कि आप बहुत प्योर दिल से गा रहे थे, रूहानियत से गा रहे थे और सूफ़ी गाना किस तरह से आपने सभी जजेस को इतना अट्रैक्ट किया? जी, मुझे नहीं पता, ये तो आपका प्यार है, आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन वो तो उस टाइम पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जब गाने से पहले थोड़ा बहुत तो पहले बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं गा दूँगा, लेकिन जब स्टेज पर जाकर थोड़ा बहुत होता है कि मैं अब इतनी बड़ी स्टेज पर आ गया, जो मैं सोच रहा था, फाइनली ये सपना हो गया, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। तो जी। थोड़ा बहुत मैं थोड़ा-सा घबराया भी, लेकिन उसके बाद सोचा कि नहीं, अभी तो इंडियन आइडल की ट्रॉफी भी जीतनी है, यहीं मतलब पैर काँप गए तो फिर मैं क्या करूँगा? हुँ। जब मैंने गाना गाया, फिर गाने के बाद मैं सच में सब कुछ भूल जाता हूँ कि कौन मेरे सामने है, किसके सामने गा रहा हूँ, किस स्टेज पर हूँ, बस गाने पर ही मेरा ध्यान होता है। हुँ। और फिर सेकंड नेक्स्ट राउंड जब आया तो तब आपने मेरा पिया घर आया एक और धमाका।
एक और धमाका। और सभी बड़े हैरान होते थे कि सनी कितना खूबसूरत गाता है। तो वो पिया घर आया, वो चूज़ आपने किया था या जजेस ने आपके लिए चूज़ किया कि यू आर गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग? वहाँ पर मेंटर होते हैं, क्या आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह का गाना गाना है या आपकी अपनी चॉइस होती है? नहीं जी, अपनी चॉइस वहाँ नहीं होती, जो भी गाने देते हैं वो खुद ही देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने जी, चुना था आपके लिए। जी। सो हम सुन सकते हैं आपसे? मेरा पिया घर आया। जी, बिल्कुल। उम, मैंने उस टाइम पर कैसे गाया मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। मैं जी, जी। आपको उम, मैं नुसरत साहब वाला सुना था, वो मैंने थोड़ा फ़िल्म वर्ज़न गाया था जो जी, अनु मलिक जी ने म्यूज़िक दिया है उनका। जी, बिल्कुल। घड़ियाल नी देवो मिठालनी, घड़ियाल नी देवो मिठालनी, मेरा पिया घर आया। हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी। बहुत अच्छे, बहुत। तो सनी जब वहाँ पर आपको गाना दिया जाता है कि ये गाना आप तैयार करेंगे, कितना वक़्त दिया जाता है एक गाने को तैयार करने के लिए? और कौन आपको सिखाते हैं? म्यूज़िशियंस होते हैं प्रॉपर वहाँ पर या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या फिर वो जजेस ही होते हैं जो आपके मेंटर बनते हैं? जी नहीं, जजेस सिर्फ़ हमको जज करते हैं, हमने जो उनके सामने जो परफ़ॉर्म करते हैं, वो सिर्फ़ वो देखते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक टीम होती है, जिनका नाम नीरज कालकर सर हैं, जो महेश सर, मंगल सर, ये हमारे गुरु लोग थे, जो हमें हर चीज़ बताते थे। और कुछ कुछ म्यूज़िक टीम होती है, जो डिसाइड करते हैं कि म्यूज़िक इसमें कैसा होगा सनी के गाने में, या फिर एक एक वो टीम होती है जो गाने सिलेक्ट करती है कि सनी ये गाना गाएगा, और बाकी सब हमें ही करना पड़ता है, गाने में क्या होगा, गाना जैसे उन्होंने दिया हम वैसे ही गाएँ या उसमें अपना कुछ ऐड करें। तो हुँ। हमेशा मैं हर गाने में कुछ अपना ऐड करता था, और जैसे भी गाना है, जो भी उसमें है, वो एक सिंगर हमें ही करना होता है। बाकी चीज़ें वो देखते हैं कि कौन-सा गाना होगा, म्यूज़िक इसमें कैसा होगा, वो सब हुँ। टीम होती है, वो करती है। जी। सनी आपने कहा कि आप अपना भी टच डालते हैं जब आपको गाना कोई दिया जाता है। तो ये स्टेज पर ही जाके इम्प्रोवाइज़ेशन करते हैं आप कि इसको किस तरह से आलाप लेना, मुर्कियाँ लेनी है जो भी। तो वहाँ पर स्टेज पर ऑल ऑफ अ सडन आप करते हैं या वो पहले भी रिहर्स किया होता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? जी, एक जो फ़िल्म का गाना होता है, वो आपको वैसे ही गाना पड़ता है, जैसे आप जैसे उसमें गाया है, तो आपको बस उनको वैसे ही गाना है। लेकिन मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे भी मिले जिसमें मैं बहुत कुछ कर सक लेकिन मैंने तैयारी पहले भी हम करते हैं कि वो जो आलाप या सरगम एक जो स्टेज पर गानी है, वो हम वैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस मूड में हम उसके बाहर भी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। हुँ। तो जब आप इम्प्रोवाइज़ेशन करते हैं अ, आपने संगीत सीखा नहीं है, कहीं से नहीं सीखा। तो ऑब्वियसली इंडियन आइडल में जाके जब सिखाया गया आपको वहाँ पर कोई भी गाना, जो भी आप गाने वाले थे, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था या नुसरत जी। फ़तेह अली खान साहब के गीत आपने ज़्यादा गाए। तो जब वहाँ पर जो आपने इंडियन आइडल में सीखा, वहाँ तो नेचुरली आपको सिखाने वाले थे, तो उनसे सीख कर आपको कैसा लगा कि उसको पिकअप कैसे करना है? क्या बारीकियाँ आपको सिखाई जाती थी ड्यूरिंग द रिहर्सल्स और ड्यूरिंग द टीचिंग टाइम कि क्या सिखाते थे आपको कि आपने किस तरह से कहाँ मतलब टेक्निक्स क्या हैं गाने की वो भी सिखाई जाती थी? जी, सरिता जी, टेक्निक्स कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिखाते थे। बस एक रियाज़ जो होता है, हुँ, हुँ। वही हम करते थे और वो ही वो करवाते थे। जैसे सा बोलना, बस सिखाते कुछ नहीं थे कि एक सुर को आप सुर एक बोल रहे हो कि वो बहुत हिल रहा है, या हुँ, वो हुँ। वीक है, या बिल्कुल प्रॉपर सुर नहीं लग रहा है, एक नोट जो आप लगा रहे हो।
तो बस वही चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ सिखाते नहीं थे। मतलब लेकिन टेक्निक्स भी बताई जाती वैसे हाँ जी। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और हुँ, उन्होंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही बड़ी-बड़ी चीज़ें हमें सिखाई। लेकिन हुँ, इस तरीके से नहीं कि एक राग को सिखाना, एक गाने को कैसे गाना है, ऐसे गाना, वैसे गाना, वो सिर्फ़ हम करते थे। वो जो अपनी तरफ से करना होता है। जी, वैसे तो सनी आपको तीनों ही जजेस बहुत प्यार करते थे, चाहे वो विशाल ददलानी साहब थे या हिमेश रेशमिया और उससे पहले अनु मलिक भी थे उसी स्टेज पे, नेहा कक्कड़। लेकिन आपके फेवरेट कौन रहे? जी फ़ेवरेट तो सभी जजेस हमको सभी को ही प्यारे थे, लेकिन नेहा दी, और मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है या कौन ऐसे, या हमें बहुत अच्छा लगता था एक जजेस। लेकिन तीनों ही जजेस बहुत अच्छे थे। हिमेश सर, नेहा मैम और विशाल सर, क्योंकि विशाल सर ने भी, नेहा मैम ने भी, नेहा दी ने भी और हिमेश सर ने मेरे लिए, तीनों जजेस ने कुछ ना कुछ किया है। जो हुँ, मेरा पहला गाना था वो विशाल सर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये आवाज़ सुन लो। एक शमीर टंडन जी ऐसी आवाज़ ढूँढ रहे थे कि जो उनके फ़िल्म के गाने पर सूट करे। हुँ, तो विशाल सर ने कहा था, वो दुबई में थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक सनी लड़का है, आप इसकी आवाज़ सुन लो, अगर तुम इनको ट्राई कर सकते हो तो तुम ज़रूर, क्योंकि सनी बहुत अच्छा गा रहा है और तुम देख सकते हो तो कर लो एक बार, अगर हो सकता है तो। तो विशाल सर की वजह से वो गाना मैंने गाया था, रोम रोम, जो एक दा बॉडी मूवी में था। और दूसरी चीज़, नेहा दी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। हुँ, मुंबई में मैं आया, थोड़े पैसे-वैसे नहीं थे, तो नेहा दी ने थोड़ी हेल्प की और वैसे भी बहुत प्यार किया। और हिमेश सर ने भी मुझे शो में कहा था कि तुम मेरे लिए एक मेरा गाना गाओगे, मेरा कंपोज़ किया हुआ गाना। जी, जी। तो उन्होंने भी अपना प्यार ज़ाहिर किया, अपना वादा जो पूरा किया। अभी वो भी आपको राज सुनने को मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत जी, सारी चीज़ें हैं जो मैं सब फैन्स को भी, जो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल गाने। तो हुँ। तीनों जजेस ही मेरे लिए बहुत ही मैं उनको प्यार करता हूँ और वो भी मुझे प्यार करते हैं। सभी बहुत तो अच्छे थे। आपने बताया अभी कि विशाल ददलानी जी मिले थे शमीर टंडन जी से, तो लास्ट वीक मेरे मेहमान थे शमीर टंडन जी और उन्होंने हमें ये बात अरे वाह! बताई कि मैं विशाल से मिला और विशाल वो गाना एक्चुअली राहत फ़तेह अली खान साहब ने भी गाया था, पर गाया किसी जी, वजह से वो फ़िल्म में नहीं यूज़ कर सकते थे, तो फिर आपने गाया और मैं चाहूँगी वो रोम रोम वाला इतना ब्यूटीफुल गाना है और मैं सभी को चाहूँगी कि गाना बार-बार यूट्यूब पर भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स होने चाहिए सभी के इस गीत के लिए। तो रोम वाला गाना, रोम रोम वाला गीत अगर 2 लाइनें आप सुनाएँगे तो जी अच्छा ज़रूर, लगेगा। ज़रूर। रोम रोम तेरे इश्क में डूबा, साँसें जपें तेरी माला, तू मेरी रातों की दूधिया चाँदनी, तू मेरे दिन का उजाला। मैंने किया है अमर प्रेम तुझसे, कैसे तुझे समझाऊँ? सारी उम्र ना मिलेगा तुझको ऐसा चाहने वाला। रोम 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 तेरे इश्क में डूबा। क्या बात है! ब्यूटीफुल बहुत अच्छा गीत और शमीर सर ने इसका संगीत दिया है एंड आपने गाया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सनी ने एक ही गो में गाया था गाना। जी। एक ही टेक में गाया था गाना और बहुत अच्छी तरह जी, से। हाँ जी। जी, और एक ही उसके टेक में। बाद आपने हिमेश जी के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया राजकुमार संतोषी जी की फ़िल्म का गाना, वो भी आपने जी, रिकॉर्ड किया एंड देन शंकर महादेवन, लोगों का जी, ड्रीम होता है कि शंकर जी के म्यूज़िक में गाएँ, शंकर एहसान लोई के और आपने उनके लिए जुगनू वाला गाना बड़ा ही प्यारा गीत है
और उसकी क्या स्टोरी है? कैसे मिला वो गीत आपको? बताना चाहेंगे? जी, शंकर महादेवन में बहुत ही लेजेंड आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं और इतने बड़े लोग मतलब उन्होंने मुझे बुलाया उस गाने के लिए, जिनको लिखा था उस गाने को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, जी। जिन्होंने लता जी को गाने लिख कर दिए हैं और जिन्होंने नुसरत साहब को गाने लिख कर दिए, गुलाम अली साहब को गाने लिख कर दिए हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब को या किशोर दा जी को, सभी इतने बड़े-बड़े या उन्होंने गाने लिख कर दिए और इतने लेजेंड लोग, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सनी की आवाज़ अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सनी की आवाज़ इसमें बहुत सूट करेगी और बहुत अच्छी लगेगी। एक गाना है, उन्होंने जब सब लोग वो वहाँ पर बैठे थे, इतने बड़े-बड़े लोग, उन्होंने मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मैं तो काँप रहा था एक तरीके से क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, जो इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने लेजेंड लोग, उनके सामने मैं कैसे गाऊँ, मतलब क्या गाऊँ? तो बहुत नर्वस था लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया कि सनी इधर बैठो, अपने साथ टेबल पे बिठाया, मुझे खाना खिलाया, उनके साथ मैंने खाना खाया, इतने बड़े लेजेंड लोगों के साथ और मेरे लिए इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि वो गाना मैंने गाया। एक तो शंकर महादेवन सर के साथ डुएट गाना गाया उनके साथ हुँ, हुँ। और दूसरा जो उस गाने को लिखा है, जावेद अख्तर साहब ने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो आखिरी आखिरी सॉन्ग है वो उन्होंने ही लिखा है। हुँ। तो उनका लिखा हुआ गाना तो मेरा आप सोच सकते हो कि मेरा कितना बड़ा सपना पूरा हो गया। बहुत अच्छे और इसकी बहुत ही प्यारी शायरी है और जुगनू जैसे हैं अरमान मेरे। जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो 2 लाइनें अगर मेरे सामने सनी और मैं ना कहूँ कि गाने के लिए तो ये हो नहीं सकता ना। तो 2 लाइनें तो जी, बनती हैं। जी। दो रंगों में रंगी है, दो रूप में ढली, ऐसी है ज़िंदगी सबकी। मायूसी भी है थोड़ी, अरमान भी कई, ऐसी है ज़िंदगी सबकी। गहरे अंधेरों में भी पल-पल चमकते हैं जुगनू से जो अरमान है। आई एम सॉरी मैं इस गाने को भूल गया क्योंकि मैं कोई बात बहुत टाइम से गाया नहीं। मैं आपको दोबारा सुना सकता हूँ या ठीक है? ज़ ज़रूर कोई बात नहीं। फिर सुनेंगे और और मैं चाहूँगी सभी इस गाने को सुनें और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तेरे वो बहुत लेकिन वो बहुत मुश्किल गाना है सरिता जी क्योंकि जी, उसकी कंपोज़िशन वो बहुत टेढ़ी है। तो हाँ, वो भी हाँ। मैंने एक टेक में ही गाया था और बहुत ही मुश्किल गाना है वो और मुझे याद जावेद नहीं है सर अभी से क्योंकि आपने एकदम से कहा गाने के लिए तो वो एकदम से याद नहीं आता कि वो कैसे है। कोई बात नहीं, होता जी, है ऐसे। मैं तो खुद अपनी लिखी हुई चीज़ भूल जाती हूँ। हाँ, हो जाता है। अब तो जावेद साहब का लिखा हुआ नेचुरली। तो जावेद साहब का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि लड़के ने इतना अच्छा गाया, एक ही टेक में गाना गा दिया सारा। तो व्हाट वाज़ हिज़ रिएक्शन? उनका क्या रिएक्शन था? जी, उनका रिएक्शन वो तो बहुत खुश थे और वो पहले बहुत घबरा रहे थे कि ये छोटा-सा बच्चा क्या गा लेगा इस गाने को मतलब शंकर महादेवन ने क्या किया है या उन्होंने क्यों बुलाया इसको, इतना बड़ा गाना हम ऐसे कैसे बच्चे को गवा सकते हैं। जी, तो जी। वो सोच रहे थे कि बहुत हैरान थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं गा पाएँगे। लेकिन हुँ। शंकर सर ने मेरी आवाज़ सुनी थी कि ये अच्छा गाएगा, आप एक बार सुन लो। तो जब मैंने गाया तो वो बहुत ही खुश हुए कि एक ही टेक में और इतना मुश्किल गाना और इतना प्यारा लग रहा है, तो वो बहुत खुश हुए थे। राइट, ये आपके इंडियन आइडल के दौरान ही जो काम हो गए, जो प्लेबैक सिंगिंग आपने की, उनके बारे में हमने बात की। वैसे मैंने ये सोचा था कि बाद में पूछूँगी, पहले हम इंडियन आइडल की बात करेंगे, लेकिन आपने जब जजेस की तारीफ़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सभी ने मेरी बहुत हेल्प की, किस तरह से आपको गाने मिले, तो ये भी हमने जान लिया आपसे। सनी ड्यूरिंग द इंडियन आइडल रियलिटी शो बहुत से सेलिब्रिटीज़ आते हैं स्टेज में, उन प्रोग्रामों में आते हैं, हिस्सा लेते हैं एंड दे ऑलवेज़ एप्रिशिएट सभी सिंगर्स।
कौन-कौन सी सेलिब्रिटीज़ से आप बहुत मुतासिर हुए थे या कौन सी सेलिब्रिटीज़ की आपको हमेशा चाह थी कि कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं उनसे मिलूँगा, तो जिन्हें मिलकर आपको बहुत खुशी हुई? जी, सभी सभी ने बहुत प्यार दिया मुझे, सभी ने आशीर्वाद दिया, सभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए किया और लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ और उनके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आए। एक तो जो थे न बप्पीदा जी और एक उनका नाम धर्मेंद्र जी भी आए थे। जी, ऑब्वियसली धर्मेंद्र जी तो माय फेवरेट क्योंकि उनकी बहुत सारी मैंने मूवीज़ जी, देखी है। दीपिका पादुकोण ने दीपि दीपिका जी सेल्फी ली थी आपके साथ जी, जी, स्टेज जी। पर आकर। जी, वो चीज़ मैं नहीं भूलता और दीपिका जी और सभी ऑलमोस्ट सभी सारे ही जो आर्टिस्ट और जो सेलिब्रिटीज़ आए थे, मुझे सभी से ही मिलना था और वो सभी को ही मैं चाहता था और वो सपने पूरे हुए मेरे और हाँ, उनके हाँ। सामने परफ़ॉर्म किया ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी भी आए थे और उस दिन सभी ने उन्हीं के कंपोज़ किए हुए गीत परफ़ॉर्म किए थे। सो आपने कौन-सा गाना चुना था उनके लिए और उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या आपसे कहा था? जी, गाना तो चॉइस मतलब उन्हीं की थी कि वो चाहते थे कि सनी वो ही गाए जो वो गाना चाहता है या हुँ। मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गाने तो मैं सुन सुन लिए मैंने लेकिन मैं सनी की आवाज़ से उसी का गाना कुछ अलग तरीके से सुनना चाहता हूँ। तो मैंने एक किन्ना सोना नुसा साहब का गाना गाया था हुँ, हुँ। और वही गाना गाया था मैंने और उनका भी 1, 2, 3 लाइनें गाई थी जो अभी टीवी पे दिखाया नहीं था वैसे, जी, जी, उनके जी। भी मैंने गाया था। तो किन्ना सोना हो जाए नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी, का। बिल्कुल, बिल्कुल। मुख तेरा सोहणिए मुख तेरा सोहणिए गुलाब नालों चंगा ਏ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ थैंक यू बहुत खूब, बहुत खूब। ये गाना जब ये गाना इंडिया में रिलीज़ हुआ था, इंडिया पहुँचा था, तो इसका इसमें उन्होंने रीमिक्स किया था। बाली sagoo हैं यहाँ के, हमारे जी लंदन के रहने वाले। उन्होंने रीमिक्स किया था इस गीत को और तब अरे ये इंडिया पहुँचा था और इंडिया जाकर ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। अरे वाह बहुत प्यारा गीत और तो ये नुसरत लंदन फ़तेह में नुसरत साहब के गाने की रीमिक्स की थी हाँ जी, हाँ जी, रीमिक्स हुई अरे थी वाह इस गाने की, बहुत प्यारे। ऐसे बहुत से यादगार गाने आपने ड्यूरिंग इंडियन आइडल में गाए, सानू एक पल चैन ना आए, ब्यूटीफुल गाया, वो भी आपने परफ़ॉर्म किया था, आई स्टिल रिमेंबर। सो इतने लेजेंड जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्यारे लाल जी के सामने परफ़ॉर्म किया, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, आपको याद है? जी बहुत अच्छी बात कही थी। जी। लेकिन आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं, उन्होंने कहा था कि बहुत खूबसूरत गाते हो, बहुत इसी तरह से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और एक दिन अपना नाम कमाओगे। बहुत अच्छी बात, बहुत जी अच्छे और उन्होंने बड़ों का जी आशीर्वाद ही बहुत होता है। बहुत अच्छी जी, बात है। मतलब वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारे हैं वो और जी। उनके सामने तो परफ़ॉर्म करना मतलब जैसे शेर के मुँह में हड्डी मतलब निकालना जैसे। पर आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत टैलेंट है और जब जिसके अंदर लगन होती है, टैलेंट है, तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है। सुनिए बहुत ज जो इंडियन आइडल 11 के सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, सारे जो आपके कॉम्पिटिशन में थे, वो सभी बहुत अच्छा गाते थे, सभी की आवाज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन विनर तो एक ही चुना जाता है और विनर थे हमारे सनी हिंदुस्तानी। तो किससे आपने कभी समझा था कि मुझे ये मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है? कोई ऐसा एक नाम?
जी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता था। मैं तो हमेशा सिंगर को कभी ऐसे नहीं सोचता कि किसी भी गाने वाले इंसान को कि हर किसी की अपनी-अपनी खुशबू है और जो जैसा होगा देखा जाएगा। जो जिसकी किस्मत में है और जो मैंने लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं था और हम बहुत ही अच्छी फैमिली की तरह रहते थे। हम भी ऐसे रूम में बात करते थे कि बहुत प्यार से रहते थे, एक-दूसरे को गाना बताते थे, तो ऐसा फ़ील होता ही नहीं था कि ये कॉम्पिटिशन है। हुँ। एक एक-दूसरे हेल्दी को गाने पे कॉम्पिटिशन था, सभी दोस्तों की तरह, फ्रेंड्स की तरह। जी, जो जिस टाइम रिहर्सल्स नहीं होती थी या जिस टाइम शो की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो आप सब मिलकर क्या करते थे? कैसे समय बिताते थे? जी, हम बहुत ही अच्छा समय बिताते थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, बातें करते थे, गानों के ऊपर डिस्कस करते थे और हुँ, एक-दूसरे को हौसला देते थे, जब वो परफ़ॉर्म करने के लिए जाता था और बहुत सारी गाने अच्छे-अच्छे हम साथ में गाते थे और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें, बहुत सारी यादें हैं जो एक बार में आपको नहीं बता सकता। ओके। तो जी। अब फाइनल की बात करते हैं कि जब फिनाले हुआ और आपने स्टेज पर परफॉर्म किया, तो वो कौन-सा गाना था? और जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि यू आर द विनर, तो कैसे लगा था उस वक़्त? क्या फीलिंग म मतलब आप सोच ही सकते हो कि जो आप लाइफ़ में चाहते हो, वो अचानक से कोई ऐसा कह दे कि आप विनर हो, आप मतलब आप जीत गए, आप इस शो को और मतलब आपको वो उस उस बात को लेना मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको वो लेना हुँ, कि हुँ, आप विनर बन गए हो, तो उस टाइम पर मैं ब्लॉक था मतलब मुझे कुछ नहीं पता, दिमाग काम करना बंद कर गया था। लेकिन हुँ, हुँ। बहुत खुश हुआ था, लेकिन बहुत टाइम तक मुझे यकीन नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे उस टाइम पर कि मम्मी भी थी मेरे सामने जो कि उनकी आँखों में जो आँसू मुझे देखकर वो उस मैं जब शो को विन किया तो उनके जो आँसू और उनका जो चेहरा खुशी का, वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। हुँ, वही जजेस भी इमोशनल होते हैं और ख़ास तौर पर नेहा, नेहा कक्कड़ बहुत जल्दी इमोशनल होती हैं। जी। तो ये सब नेचुरल होता है वहाँ पर कि जब आप परफ़ॉर्म करते हैं, वो एकदम इतनी जी। इमोशनल हो जाता है? जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये नेचुरल होता है, ये कोई ऐसा-वैसा नहीं है। ओके। जब आपने रिसीव किया 25 लाख का चेक एंड उस वक़्त दिल में क्या आया कि मैं इससे क्या-क्या करने वाला हूँ? कहाँ पर खर्चा करने वाला हूँ? किसको खुश करने वाला हूँ? कहाँ लगाऊँगा ये पैसा? जी एक तो बस जो मम्मी के लिए जो ख्वाब सोचे थे, जो मेरे लिए कि मैं अपने म्यूज़िक को लेकर कुछ करूँ या मम्मी को दुनिया घुमाऊँ या बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच रहा हूँ और बहुत सारी की भी है, जो बहुत सारे सपने भी पूरे हुए कि मम्मी के लिए जो चाहता था क्योंकि मम्मी ने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, मैं इसलिए मम्मी का ज़िक्र करता हूँ बार-बार कि उनके लिए मेरे बहुत सपने थे क्योंकि वो लोगों के पैसे देने थे, उनको लोग आकर बोलते थे, "हमारे पैसे क्यों नहीं देते हो?" सबसे पहले मैंने वो काम किया, लोगों का जो भी पैसे लेने-देने था, वो भी मैंने दिया और मम्मी को अच्छे कपड़े लाकर दिए, उनको थोड़ा घुमाया-फिराया, उनको अच्छा खाना खिलाया और अभी भी मेरा सपना है कि उन पैसों से मैं अपना करियर पर ही अपना ध्यान दूँ और बस यही करना चाहता हूँ और एक ल आपने शायद उन जान विनीता आपने नाम भी लिया था, अभी शो में आई थी। हाँ जी, जी, विनीता जी, जी। जी, वो रहती है नीदरलैंड्स में, यूरोप में, ओके। हुँ। तो मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँ उसके पास टिकट करवा के क्योंकि वो बहुत हाँ, प्यार करती है। आपको पता है 28 मार्च लास्ट ईयर आप आने वाले थे लंदन और उस जी। शो को स्टेज पर मैंने ही होस्ट करना था और ओह! आपको वहाँ इंट्रोड्यूस करना था, जबकि मैंने ओह! अब घर में बैठे आपको इंट्रोड्यूस किया। अरे वाह! लेकिन जो होता है कीजिए अच्छे के लिए मुक्ता होता जी, है, कोई बात हमारे यहाँ नहीं। के सबसे बहुत अच्छे प्रमोटर हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं एंड उनके साथ आप आने वाले थे। पर चलो अरे कोई वाह! बात नहीं, इंतज़ार नेक्स्ट रहेगा टाइम प्रॉपर सरिता जी मीट नेक्स्ट टाइम पर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ज़रूर मिलेंगे और हम जब ज़रूर। भी आओगे, ज़रूर मिलोगे। ओके, अब जब आपने इंडियन आइडल की ट्रॉफ़ी जीत ली, चेक ले लिया सब और मम्मी को भी खुश किया, जब आप अपने शहर वापिस आए, बठिंडा पहुँचे,
तो वहाँ पर वही लोग जो आपको पहले जानते थे एज़ सनी और अब वो सनी हिंदुस्तानी बनकर पहुँचा वहाँ, तो कैसा लगा आपको? कैसे उन्होंने हमने वीडियोज़ कुछ देखी हैं जिसमें ढोल बज रहे हैं, आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है। सो किस तरह से आपकी एकदम ज़िंदगी चेंज हुई? बहुत सी च मतलब सभी लोग बहुत खुश थे और सभी ने शायद मेरी वजह से बहुत कुछ सीखा क्योंकि बहुत लोग कुछ मैं ऐसी जगह पर था कि लोग नशे में जाते थे या हुँ। किसी और चीज़ों में अपनी ज़िंदगी से टूट जाते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों में था लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत रखा और सभी को आस थी कि सनी विनर होगा और सब बहुत खुश थे कि मतलब सनी विनर हो गया। सभी के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट, वो जो खुशी मतलब उस बात को लेकर भी मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने इतने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई मेरी वजह से ये बहुत हुँ, बड़ी हुँ। बात है मेरे लिए और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक रोल मॉडल बन गए आपके उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि स्ट्रगल में हैं और उनको वो गलत रास्ते पर भी जा रहे थे और जी, उनको आपने बताया कि गलत रास्ता नहीं, अच्छा जी, सही रास्ता आप चुनें, तो आप बहुत जी। आगे बढ़ सकते हैं। तकदीर का भी साथ होता है लेकिन मेहनत भी करना मेहनत, बहुत जी, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके अब वो अलावा आपने कुछ पंजाबी के गाने भी रिकॉर्ड किए हैं। जी, सरिता जी मैंने पंजाबी के गाने फ़िल्म में रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको जी। भी जल्दी आप सुनोगे उन गानों को, बहुत ही ब्यूटीफुल गाने हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपको पता ही है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई। जी, जी। तेरी याद सदा आएगी, वो गाना मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा पंजाबी च कहना ते होर गल हुंदी है, हिंदी में बोलो तो डिफरेंट हो लेकिन जाता है। सरिता जी मैं जानना चाहता हूँ आपको पंजाबी कैसे आती है? आप पंजाबी हो या कैसे मतलब? मेरे इंटरव्यू ले ये नहीं मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं पैदा हुई, बड़ी हुई दिल्ली में, हम जी, हिंदू पंजाबी हैं और जी। अब लंदन में रहते हैं, पिछले बहुत से सालों से और बस यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर घर-परिवार है। जी, जी, जी। इसलिए पंजाबी भी आंदी है मैनू। अरे वाओ! सो पंजाबी दे गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड तेरी याद ते सदा आवेगी वो वीडियो भी मैंने देखा और उस वीडियो में भी आपने काम किया तो सिर्फ एक सिंगर आप प्लेबैक सिंगर नहीं बने हैं बल्कि एक एक्टर भी बन गए हैं। पंजाबी फ़िल्मों में नहीं वो काम करने का इरादा है? जी, बस वैसे ही ब मैं छोटा-मोटा बस वो रोल कर रहा था जो मेरे गाने के ऊपर थोड़ा-सा मुझे वो देना था कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे वाले गाने पे आप बहुत देखोगे कि उसपे भी मतलब सनी की वीडियोज़ आप तो कह बनेगी, रहे हो एक्टर जी। पहचान लोगे फिर भी? सनी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आने वाले दिनों में आपने वैसे ही बताया है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि एक फ़िल्म जब बनती है उसके गाने बनते-बनते जब तक फ़िल्म रिलीज़ होती है कभी-कभी 1-1 साल लग जाता है इससे पहले कि हम तक गाना पहुँचे वो और बहुत से आप आजकल फ़िल्मों के अलावा भी बहुत से लोग अपने सिंगल्स रिलीज़ कर रहे हैं जैसे कि आपने ये बताया पंजाबी की भी आप फ़िल्म में भी गा रहे हैं और अदरवाइज़ भी गा रहे हैं। तो आपके फ़ेवरेट सिंगर एक तो हम सभी जानते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं और आप उस आवाज़ को प्लेबैक सिंगिंग में क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग इज़ स्लाइटली डिफरेंट जिसमें कि सॉफ्टली हुँ, आवाज़ चाहिए, तो जी। जॉनर किस तरह से आप अपना चेंज करेंगे? शायद आपने रोम रोम गाना सुना होगा जो बहुत कि प्यारा आपने सॉफ्ट है। समेटा हुँ, हुँ। तो वो एक फ़िल्म के हिसाब से होता है और मैं हर चीज़ में अपना मतलब दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये भी गा सकता हूँ, वो भी गा सकता हूँ। मैंने हुँ, हालाँकि मैंने फ़िल्म में भी गाने गाए, पंजाबी भी गाने गाए हैं, सूफ़ी भी गाया है और हुँ। बहुत सॉफ्ट गाने भी गाए हैं और मैंने बहुत सारे अभी गाने जो तैयार किए हैं खुद के मैंने खुद लिखा है, खुद कंपोज़ किया है, तो वाओ! वो भी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे। तो उसमें से एक गाना तो बनता है ना? जो खुद अ, लिखा, खुद कंपोज़ किया। जी, मैं ऐसे गा नहीं सकता लेकिन वो अच्छा, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है इसलिए नहीं गा जी, सकते हैं। जी। ओके।
वो बहुत जब सारी रिलीज होता है। फरमाइशें मुझे मेरे फेसबुक पर मुझे मैसेजेस मिले थे कि सनी से ये गाना कहें ज़रूर गाएं। एक गाना है जो मुझे भी बहुत पसंद है, राहत फ़तेह अली खान का गाया हुआ मेरे रश के कमर। वो गीत अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो हमारी संध्या जी भी बहुत खुश हो जाएंगी। अरे जरूर। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आया गया मेरे रश के कमर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। सनी, आपके फ़ेवरेट सिंगर्स में नुसरत फ़तेह अली साहब तो मैंने आपको कहा ही अभी कि वो तो हैं ही, लेकिन किसे सुनना बहुत पसंद करते हैं आप? किसकी आवाज़ आपके दिल को बहुत भाती है? फीमेल सिंगर हो या मेल सिंगर? वैसे तो मुझे सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल और नेहा कक्कड़ दी हुँ, और ये बहुत अच्छे लगते हैं, और ऑब्वियसली लता जी, किशोर हुँ, जी, हुँ। इनको भी मैं बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और मतलब कंपेयर नहीं कर रहा कि कोई किसी से बड़ा, मतलब अपनी अपनी जगह पर सबकी सब, सबका हुँ, मतलब अपना अंदाज है, बहुत खूबसूरती से गाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। किसके साथ आप ड्यूएट गाना पसंद करेंगे? असीस कौर के साथ तो आपने गा लिया, मुझे मालूम है, पंजाबी के गीत गाए हैं। किसके साथ आप आ, ड्यूएट करेंगे? जी मैं डुएट तो एक तो नेहा दी के साथ हुँ, और श्रेया घोषाल जी के साथ। जी। अभी तो यही सिंगर है तो इन्हीं के साथ गाना ओके, चाहूंगा। म्यूज़िक डायरेक्टर सभी बहुत अच्छे हैं। 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने आपको चांस भी दिया और आपने गाया भी है। कोई ऐसी हैसियत है कि एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके साथ आप ज़रूर काम करना चाहते हैं? जी, ए आर रहमान सर। यस, ग्रेट। सनी, विश यू ऑल द लक। इसी तरह से मॉडेस्ट रहना, इसी तरह से हम्बल रहना और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना। आवाज़ में खूब मिठास हमेशा रहे आपके और ज़िंदगी में हमेशा सफल रहें। अपने माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आज सरिता भी आपको आशीर्वाद देती है। अरे थैंक यू उम्मीद सो मच करती सरिता जी। मैं आपकी हूँ थोड़ी जी। सी तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे हो। सच में आप सभी सरिता जी को फॉलो करो। उनका, सरिता जी आपका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है हाँ जी, इंस्टाग्राम और भी है इंस्टाग्राम भी है। तो सभी और जगह पर आप सभी जगह पर सरिता जी को फॉलो करो और ज़रूर करना, क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। ओह! सो बॉस। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सनी, इसी तरह से मुस्कुराते रहो, खूब आगे बढ़ो। थैंक आशीर्वाद। यू सो मच। बहुत यहाँ अच्छा भी लगा सरिता जी। सभी बहुत प्यार करते हैं आपसे और इसी तरह से सबका प्यार बटोरते रहो। आगे थैंक यू बढ़ते सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू। बाय-बाय। और इसी के साथ मैं सरिता भी इजाज़त चाहती हूँ। प्रोग्राम देर से शुरू हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को भी आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा। हर हफ़्ते किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ आती हूँ, तो मुख्तार शाह साहब हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड के मेहमान। नेक्स्ट वीक मैं उनके साथ होंगी। मुकेश जी के गाए हुए गीत वो इतनी खूबी के साथ गाते हैं, वैसे तो सभी के गीत बहुत बहुत पूरी दुनिया भर में वो अपने शोज़ के साथ मशहूर हैं, जाते हैं, खूब गाते हैं और खूब अच्छे-अच्छे गाने हमें सुनाते हैं और उनसे मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और जब वो रूबरू होंगे मेरे वर्चुअल हमारी बातचीत होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीक भी मेरा ज़रूर आप मेरा साथ दीजिएगा। अपना ख़्याल रखें और अपनों का भी। सोलफुल मंडे भी इसी तरह से देखते रहिएगा। बाय-बाय, टेक केयर। Look better. Feel better. Live better. Start your journey to the best you. Experience the transformative power of Neo as proven age-fighting products. Start your transformation from today. The gold, symbol of love, precious, ancient crystal structure. The diamond, Pakizat jewels for the precious moments of life. Blossom Affairs offers entertainment, decor, food, photography, and videography, chocolate fountains, photo booths.
and much more.